जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। भगवान के स्वरूप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को साधक संजयनी स्वाध्याय के एपिसोड 158 में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने हमारे 11 अध्याय संपूर्ण करके 12 अध्याय जो भक्ति योग है उसके भी 16 श्लोक संपूर्ण कर लिए। भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं। अब तक 24 लक्षण बता चुके हैं। बाकी बचे 15 लक्षण अगले 3 श्लोकों में बताने वाले हैं, जिसका आज हम करने का प्रयास करेंगे। आइए आज के इस गीता स्वाध्याय में आगे बढ़े। मन कर्म वचन को भगवत चरणों में लगाते हुए भगवान की सन्निधि में उनकी साधना आराधना उनका सानिध्य लेते हैं। नासिका के अग्र भाग पे ध्यान हो। अर्धन मुलित आंखों से प्राण अपान को सम करके श्वास भरें। मूलाधार चक्र से भगवान के नामों का उच्चारण करें। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आदरणीय आभाजी गुरुदेव जी के इस यजमानत्व में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हम कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पहले पूर्व की गीता का एक संक्षेप में हम सब लोग सिंहावलोकन करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अपने कर्तव्य कर्म को स्वधर्म का पालन नहीं करता और विषाद में आता है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान से उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान सांख्य योग कर्म योग 2 मार्ग बताते हैं और कहते हैं युद्ध करो। तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं कर्म का आरंभ के बिना किसी की मुक्ति नहीं है। स्वधर्म का पालन करो, यज्ञ कार्य सेवा कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। समस्त संसार में इस यज्ञ कार्य से ही अन्न और वर्षा आदि संपन्न होते हैं। समस्त संसार का संचालन इसी से होता है। ये लोक संग्रह दूसरों की सेवा के कार्य करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। बिना फल की आशा के लोक संग्रह कार्य जनक आदि भी करते हैं और मैं भी ये बिन लोक वर्ण से करने इसलिए कार्य करता रहता हूँ। जो मेरे इस तरह से मेरे इन कार्यों को साथ कार्य करते हैं वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं। और भगवान यहाँ पे अपना मत भी इस तरह से बताते हैं कि वो इस तरह से जो इन ज्ञान को नहीं प्राप्त करते वो अपने जीवन में नष्ट हो जाते। इंद्रियों के अर्थ में बरतती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। अपने स्वधर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है और परधर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है ऐसा सब क्यों नहीं करते। भगवान कहते कामना के कारण नहीं करते। कामना महावैरी है, महापापी है, इसको खत्म करो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मैं अविनाशी अपनी प्रकृति को अधीन करके जब जब धर्म का नाश होता है धर्म का वृद्धि होती तब मैं प्रकट होता हूँ। जो वीतराग भय से जो मेरे जन्म दिव्य कर्म को जान लेते हैं वीतराग भय से क्रोध से मुक्त होकर के मुझको भजते हैं। बाकी सब लोग देवताओं सिद्धि के लिए देवताओं को भजते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं फंसता।
कर्म अकर्म विक्रम को बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो नित्य तृप्त रहते हैं, जो मिल जाए उसे संतुष्ट रहते हैं, वो ज्ञान में स्थित होकर के अपने सेवा कार्य करते हुए मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं 12 तरह के यज्ञ द्रव्य आदि यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ में ज्ञानियों की शरण में जाते हैं और इस तरह से वो मोक्ष को प्रदान होते हैं। भगवान कहते हैं वो ऐसे व्यक्तियों को दोबारा कभी पुनर्मोह मोह नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। वो अपने ज्ञान के माध्यम से सारे क्लेशों को काट के मुझको जान जाते हैं। श्रद्धा 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 मेरे प्राणता संयतेंद्रियता उनके जीवन का मुख्य कारण बनती है। असंशय को मारकर ज्ञान में आ जाओ, युद्ध करो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता सन्यासी श्रेष्ठ या कर्मयोगी श्रेष्ठ। भगवान के दोनों एक ही परम फल को पाते हैं। क्लेशो अधिकृष्टे शाम। कर्म सांख्य योगियों की ज्ञान योगिक मार्ग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्म योग सहज है, सुलभ है, सेवा करते हुए शांति को प्राप्त होते हैं। उन प्रसन्न आत्मा होता है, विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय होकर सर्वभूतों के साथ समाहित मुझको देखते हुए कभी कर्म भाव में कर्ता भाव में लिप्त नहीं होता। ज्ञान योगी शरीर का विवेक से धारण करते हुए यही कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन नौ द्वारे देही में रहते हुए अपने फल शक्ति में न बंधने के कारण वो हमेशा ही सुखी रहता है और उसको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। न मैं उसको कार्य करने को प्रेरणा देता हूँ, वो स्वतः ही अपने प्रारब्ध के बस होकर के ये कार्य करके अपने समस्त अंधकारों को समाप्त करके बुद्धि मेरे प्राण कर देता है। और वो इतना समदर्शी होता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ते और गाय में भी समदर्शी होता है। इस तरह से निर्दोष समभाव में स्थित वो व्यक्ति सभी बाहरी स्पर्शों को खत्म करते हुए अर्थात कामना से मुक्त होते हुए सेवा करते हुए मेरे को समर्पण करते अत्यंत सुख पाता है। बाकी सब लोग कामनाओं का आश्रित होकर दुख योनि भोगते रहते हैं और अपने शरीर के लिए काम करने वाले कभी सुखी नहीं होते। जो शरीर के लिए काम नहीं करते अंतरात्मा के सुखी होते हैं। सर्व भूत रीते रहता सबकी सेवा में लगते रहते हुए अपने समस्त कलमों से काट क्राम क्रोध से युक्त होकर के मुझको जान जाते। मेरा ही नासिका के भवों में प्राण अपान को सम करके मेरा ही चिंतन करते, मेरा ध्यान करते, मेरे भक्त बन जाते। छठे अध्याय आत्मसंयोग में भगवान कहते हैं जो मेरे पे जो कर्म फल के आश्रित है वो कभी सन्यासी नहीं। जो अनाश्रित है कर्म फल के, जिसको कुछ सेवा करने के कार्य करते हैं, नैष्ठिकम शांति को पाता है, अपनी आत्मा को उद्धार करता है, आत्मा कभी अनुद्धार नहीं करता। वो जितात्मा प्रशांत से समदर्शी परमात्मा को समेत रखते हुए सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति लोहा सोना सुरत मेरी मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ पापाचारी और साधु में भी समदर्शी होता है। वो अपने पवित्र आसन में बैठ करके यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए भ्रकुटी पे भगवान का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी होकर दसों दिशाओं में नए देखते हुए मेरा चिंतन करता है। इस तरह से वो निर्वाण परमा शांति को ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हुए पा लेता है। फिर किसका सिद्ध होता है? युक्ताहार विहार से करने वालों का सिद्ध होता है। वो इस तरह से निष्प्रय होकर के पदार्थ निष्प्रय हो जाते हैं। उनकी संज्ञा जलते हुए दीप की लोक से दी जाती है। वो अत्यंत से जाना इंद्रियों से जाने जाने वाला सुख पाते हैं। अत्यधिक सुख लाभ उनको विचलित नहीं करते। बिना उकताए ढंग से दुखों के संयोग का वियोग करके वो कार्य करते हैं। वो सभी संकल्पों को अंत कर धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मन को मेरे में लगाते हैं। मन चंचल होता है तो उसको भी धीरे धीरे वश में करके मुझ में ला जाते हैं। सत्व रजस तमस का सबका अतिक्रमण करते हुए वो मेरे भ्रम को स्पर्श करके अत्यंत सुख पाते हैं। वो सब भूतों में मुझको देखते हुए मेरे लिए सेवा कार्य करते, मैं उनके लिए अदर्शी नहीं था, मेरे लिए कभी दर्शी नहीं होते। दूसरों सुख में सुखी होते, दुख में दुखी होते हैं और वो इस तरह मुझको पा जाते हैं। अर्जुन कहता है चंचल मन कैसे काबू में लाए, बड़ा मुश्किल है। भगवान कहता है हाँ ये मुश्किल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य द्वारा नित्य निरंतर लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक करने से ये नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन कहता है नियंत्रण मन विचलित हो गया तो क्या होगा, मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा। भगवान कहते नहीं, इस रास्ते में जो चल चुका है उसकी विनाश दुर्गति नहीं होती। वो व्यक्ति सिरमानो घर में जन्म लेता है और वहां से पूर्व जन्म की यात्रा उसको थोड़े दिनों बाद याद आती है और वो मुझको पा जाता है। जो अंतिम समय तक चलता रहा, यात्रा पूरी नहीं, वो योगी कुल में जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म की यात्रा पूरी करके अनेक जन्मों की यात्रा पूरी कर देता है। सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कर्म से योगी श्रेष्ठ है। जो मुझे मेरा भक्त है वो योगी सर्वश्रेष्ठ, तुम योगी बन जाओ। 7वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग के बारे में मेरे में जो आसक्त है, मेरे में आश्रित है, उनके लिए मैं समग्र ज्ञान ये कहने वाला हूँ जिसके जाने बाद कुछ और जानना सही नहीं, शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक ही इसको जान पाता है, बाकी
अपरा प्रकृति के अधीन रहते हैं, मुझ परा जो उनके अंदर से उसको नहीं जान पाते, क्योंकि सत्व रजस तमस उनके ज्ञान का अपहरण कर लेता है, वो दुष्कृतन बन जाते हैं, गलत कार्य करते हैं। लेकिन अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरा भजन करते हैं, चारों उदाहरण लेकिन प्रेमी मेरे लिए बड़ा मेरे मेरे को बड़ा ही प्रिय है, मेरे से अलग नहीं है। अनेक जन्मों के बाद हमें अंतिम जन्म मिला है। वासुदेव सर्वम इति, जानते हो भगवान का भजन करें तो हम दुर्लभ है। भगवान कहते हैं जिनकी कामना शक्ति उनको अपहृत कर लेती है ज्ञान को, वो नियम पूर्वक अन्य देवताओं को भजते हैं। मैं उनकी भक्ति श्रद्धा भजन को मैं स्थापित करता हूँ, मैं सिद्ध करता हूँ, उनको यथोचित फल भी देता हूँ। लेकिन अंत में ये फल सारे नाशवान है। जो देवताओं को भक्ति जा उनके देवलोक तक जा सकते, जो अव्यक्त मुझको नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं होता, मूड योनियों में जाकर के मुझे अवयव को कभी नहीं जानते। मैं वर्तमान भूत भविष्य सबको जानता हूँ, लेकिन मेरे को केवल मेरे भक्त जानते हैं। जो इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह में फंसे हुए हैं, वो व्यक्ति मेरा उनका पतन होता ही होता है। जो पाप पुण्य को अतिक्रमण करते हुए द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होते हुए दृढ़ वस्तु के जरा मरण मोक्षाय तक मेरा भजन करते हैं, वो अधिज्ञ आदि देव आदि भौतिक को जानते हुए अखिल ब्रह्म अखिल क्रम अध्यात्म अंत समय मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान अर्जुन अर्जुन भगवान से पूछता अक्षर ब्रह्म क्या है। भगवान जिसने सृष्टि की कल्पना करी, सृष्टि का सर्जन किया, वही अक्षर ब्रह्म है। वो अवयव अविनाशी है, उसके द्वारा किया गया पहला विसर्ग अर्थात त्याग का कार्य आदि कर्म। उस अक्षर ब्रह्म को अपने अनेक साधनों से ज्ञान योग भक्ति योग के द्वारा जानना ही अध्यात्म है। ये शरीर जो स्थूल शरीर है मेरी अपरा प्रकृति का आदि भौतिक है, और ये मन बुद्धि इंद्रिया सूक्ष्म शरीर मेरी अपरा प्रकृति का आदि देविक पार्ट है। और अधिक ये जीवात्मा मेरे अंश के रूप में मैं तुम्हारे में विद्यमान हूँ। मेरा ही भजन करते हुए जीवन को अंत करोगे तो मुझको पा जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति पदार्थ का भजन करोगे तुम उससे संबंधित योनि ही पाओगे। तो क्या करें, मेरा अनुस्मरण करें, मन और बुद्धि मेरे अर्पित करें, अभ्यास योग के द्वारा मेरे अंदर ही अनन्य भाव से लग जाए। सगुण रूप से लगते हुए निराकार भाव के साथ आप मुझको जाने। कैसे जाने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं पुराण हूँ, आदि हूँ, अनादि हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, सब पे शासन करने वाला हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, तमस से परे ज्ञानवान प्रकाशवान। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगा करके अपने भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए अपने दक्षिण द्वार से मेरा भजन करते मुक्ति पाता है और निर्गुण निराकार कहलाता है। जो गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम का भली भांति वेद में लिखे अनुसार पालन करता है, नौ द्वारों को बंद करते हुए मन को निरुद्ध करते भ्रुकुटी पे प्राण को स्थापित करके ओम का मान से उच्चारण नारायण मान से उच्चारण करते हुए मुझको पा जाता है। सगुण साकार के बारे में कहते हैं कि अनन्य भाव से नित्य मेरा ही भजन, मेरे अलावा किसी और का भजन करने वालों के लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा बन जाते हैं, दुखालय में एहसास से मुक्ति पाकर मुझ की परम गति को पाते। बाकी ब्रह्मा तक सारे लोग पुनरावर्ती हैं। ब्रह्म लोक में भी सिर्फ एक व्यक्ति ऊर्ध्व गति में जाने वाले जो शुक्ल पक्ष में जाते हैं, दिन के समय जाते हैं, वो ब्रह्मा के साथ मुझ में समाहित हो जाते हैं। बाकी सभी लोग पुनरावर्ती को आते हैं। इस पुनरावर्ती को समझने वाले कभी मोहित नहीं होते। और भगवान कहते हैं जो वेद यज्ञ तप दान को सबको मुझको समर्पित करके मुझ में स्थित होता है, परम गति को प्राप्त होता है। 9 अध्याय राज विद्या राजगुह भगवान ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं कि मैं जो गोपनीयों विद्याओं की राजा गोपनीयता का भी प्रमुख मैं ज्ञान तुम्हें कहने जा रहा हूँ, अर्थात सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। ये प्रत्यक्ष है, पवित्र है, सुख देने वाला, धर्म है, सहज है। और भगवान कहते हैं जो इसको नहीं पालन करते, नहीं समझते, नहीं जानते, मृत्यु संसार वर्तन में घूमते ही रहते। समझ संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं। समझ जीवों में हूँ, समझ जीव मुझ में नहीं। जैसे आकाश की तरह मैं हूँ, वायु की तरह समझ संसार लोग मुझे ही रहते हैं। मैंने ही प्रकृति संसार के प्रारंभ में महासर्ग के समय इस प्रकृति की मेरी अध्यक्षता में ही चराचर जगत की मैंने पुनरावृत्ति की, लेकिन मैं उसमें साक्षी रहता हूँ, कर्ता भाव से नहीं रहता, उदासीन रहता हूँ। जो मेरे स्तर से नहीं जानते वो मेरी अवज्ञा करते हैं और मोग आशा मोग करवाना मोग ज्ञान अविवेक से करते हुए आसुरी राक्षसी मोहनी वृत्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन देवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग मुझको बसते हैं, मुझ अवयव को जान जाते हैं
वो मेरा कीर्तन करते हैं, मैं धड़वर्ती होकर के मेरे को नमस्कार करते हैं, नित्य मेरी उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से करता है, कोई आपके निष्काम कर्म योग से करता है, क्योंकि मैं सबका धाता, पिता पिता में करता। यज्ञ यज्ञ की हवन सामग्री, उसकी समिधा, उसकी घृत, हवन की प्रक्रिया, उसमें बोले जाना ओम, तीनों वेद, सबका गति, प्रभु, साक्षी, निधान, स्थान, प्रभव, प्रलय, अनादि बीज में हूँ। मैं ही सूर्य की तरह अन्न जल को पवित्र के तपाता हूँ, और मैं ही उनको तुम्हारे लिए बरसा करके देता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, अपने पुण्यों को बढ़ाते हैं, विस्तृत समय तक स्वर्ग लोक भोगते हैं, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक को आ जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से, लेकिन जो मेरे को अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं, उनका योगक्षेम वहां में मैं देखता हूँ। जो देवताओं को भजते हैं वो भी मेरा भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सबका भोक्ता प्रभु मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं जानते, इसलिए उनका पतन होता है। देवताओं भजने वाले देवलोक, मुझको भजने वाले मुझको जाते हैं। मेरा भजन सहज है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं। जो श्रद्धा से मुझे समर्पण कर दे, मैं उसका हो लेता हूँ। भगवान जो करते हो, जो प्रसाद पाते हो, जो यज्ञ दान तप करते हो, सब मुझको समर्पण कर दो। शुभ अशुभ फूलों से, कर्म बंधनों से मैं मुक्त करके तुम्हें सन्यासी बना दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, दुरात्मा से दुरात्मा मेरा भजन करे, महात्मा हो जाता है। पापाचा पाप योनि हो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, स्त्री, जो भी मेरा एक बार भजन करने का निश्चय कर लेता है, वो मेरा हो जाता है। मेरे भक्त बनो, मेरे लिए कार्य करो, मेरे में मन लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। 10वें अध्याय में अर्जुन को हित विभूति योग, उसके हित की वचन से परम वचन सुनाते हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरे पर्व प्रलय को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। मैं अनादि अजन्मा, जो असमूढ़, जो मुझको जान लेता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। अपनी 20 सिद्धियों के बारे में बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, दान, सत्य, तप, अहिंसा, संतोष, तुष्टि, यस अयस, भाव अभाव, भय अभय, प्रभव प्रलय, इस तरह अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं 4 सनकादि, 7 महर्षि, 12 मनुओं से ये सारी प्रजा मेरी है। जो मेरी इस विभूतियों को जान लेता है, मेरी कृपा से अंकित हो जाता है, जो मेरे पर्व पर्लों को जान के मेरा भजन करता है, मुझ में समाहित हो जाता है। कैसे भजन करें? मच्चिता मदगत प्राण, मेरे में चित लगाए, मेरे प्राण बहुत दिन तक कथित है, मेरी कथाओं का कथन श्रवण करें, आप संतोष और प्रेम धन को पा जाए। इस तरह प्रीति पूर्वक जो मेरा लगातार मेरा भजन करता है, मैंने बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, मेरी कृपा से उनके अंधकार नष्ट हो जाते हैं, और दिदीप्यमान उनके रोशन जीवन प्रकाश में हो जाता है। अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म हो, परम भुवन हो, परम पवित्र, परम धाम हो, आप शाश्वत आदि देव आप ही हो। आपके इस बात को केवल आप ही नहीं कहते, देवसी, नारद, व्यास, असित, देवल भी कहते हैं, और मैं भी इस बात को अब जान गया हूं। हालांकि दाता दानु भी आपकी इस माया को नहीं जान पाते। स्वयं आप ही हैं जो इस बात को जानते हैं। हे भूत भावन पे जगत पते पुरुषोत्तम, आपके इस विशेष स्पर्श को, आपकी विभूतियों से जो सारा लोग व्याप्त है, उन विद्याओं से सिर्फ आप ही परिचित है। दूसरा व्यक्ति इसके बारे में कैसे जान सकता है? मैं आपकी विद्याओं को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं मेरी ये विभूतियां अनंत है, इनका संक्षेप में ही मैं वर्णन कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं सभी जन लोगों का आदि मध्य अंत में हूँ, सभी भूतों भूत मेरे में स्थित है। 12 आदित्य की बात करते हैं, मैं विष्णु हूँ। सभी प्रकाशवान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मरीच, सभी मरीचियों का तेज में हूँ। सभी नक्षत्रों में शशि में हूँ। सामवेद, इंद्र, मन, सभी प्राणियों की चेतना, रुद्रों में शंकर, कुबेर, वासुओं में पावक, शिखरों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जलाशय, महर्षि भृगु, ओंकार, जप यज्ञ, हिमालय, पीपल, नारद, चित्ररथ, गंधर्व, उच्चेश्रवा, एरावत, सब का राजा, अधिपति, कामधेनु, वासुकी, वज्र, कामदेव, अनंत अनंतनाग, वरुण देवता, अरियमा आदि पितृ, और यमराज भी मैं ही हूं। प्रहलाद, कालयना, काल की गणना करने वालों के लिए काल, सिंह और गरुड़ भी मैं ही हूं। पवन, जीवन शक्ति पवन, शस्त्रधारियों में राम, मकर,
और स्रोतों में जान भी मैं ही हूँ। सबका आदि मध्य अंत में हूँ, अध्यात्म विद्या और वाद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ, और मैं ही सबका धाता, पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ, काल भी मैं हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु, उनका उद्भव भी मैं हूँ। माताओं में पाई जाने वाली 7 सहज योग्यताएं, जिसके अंदर कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा भी मैं हूँ। और भगवान कहते हैं वर्ष, शाम, गायत्री, छंद और मार्गशीर्ष, माह और बसंत ऋतु में हूँ। छल करने वाले में छल, तेजस्वी का तेज, और जय पाने वाले की जय, और सात्विकों के सत्व में हूँ। प्रश्नवशियों में श्री कृष्ण, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास और सर्वज्ञों में शुक्राचार्य में हूँ। दंड नीति में हूँ, विजय नीति में हूँ, गोपनीय भावों का मौन में हूँ, ज्ञान में हूँ। मैं सभी भूतों का आदि भूत हूँ, सभी मेरे से ही भूत चराचर है। मैं अपनी दिव्य विभूतियों क्या कहूँ। जो भी संसार विलक्षण, ऊर्जावान, बलवान वस्तु दिखे, पदार्थ दिखे, व्यक्ति दिखे, सब मेरे अंश से ही व्याप्त है। समस्त ब्रह्मांड मेरे अंश से ही व्याप्त है। इससे ज्यादा मैं क्या अपनी विभूतियों को बताऊं। एकादश अध्याय में अर्जुन पूछता है, मदनुग्रह मेरे पे कृपा करके आप मुझे, मैंने आपके वचन सुन के मेरा मोह खत्म हो गया है। भगवान को कहता है, हे कमलन, संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति विनाश आप हो, और आपके इस विनाश महात्मा को मैंने अभी सुना है, और ये हातम सुन करके मेरे आपको देखने की इच्छा मन में प्रकट हो रही है। अगर मेरे द्वारा ये देखा जाना संभव है तो कृपया मुझे इसका दर्शन करा दे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम देखो मेरे सहस्त्र हजारों रूपों को, आश्चर्यजनक रूपों को, आकार वर्ण को देखो, जो तुमने पहले नहीं देखे, आश्चर्यजनक रूपों को देखो। और बताते हैं इसमें क्या क्या स्थित है, क्या क्या देखो। इस मेरे एक देश में से संपूर्ण भ्रम अभी देख ले, जो भी देखना चाहता है वो तुम देख लो। और भगवान इसको कहते हैं कि आप मेरे इसमें पश्चान दित्यान सुंदरुद्रान, तुम आदित्य देखो, 12 आदित्य देखो, 11 रुद्र देखो, 2 अश्विनी कुमार देखो, 49 मरुद देखो, और जो कुछ भी नहीं देखा है वो सब भी मुझ में इसमें देख लो। लेकिन तुम इन चरम चक्षुओं से इनको नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे तुम मुझे देखो। ऐसे ही दिव्य चक्षु पाया हुआ संजय भी सब कुछ देख रहा है, और वर्णन करता है कि ऐसा कह करके महायज्ञ ने श्री अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, जिसके कैसा है विराट स्वरूप। संजय की निगाहों में अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक अलौकिक आभूषण है, हाथों में अनेक आयुध उठा रखे, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र है, दिव्य मालाएं, अपने शरीर पे, माथे पे सुंदर चंदन का लेप किया हुआ है। तो देखो, एक भगवान की उसी स्वरूप में स्वर्ग स्वरूप देख रहा है, और एक उग्र स्वरूप देख रहा है। ये दोनों की क्वालिटी बताता है कि संजय किस स्तर का है और अर्जुन किस स्तर का है। दोनों की बताया तो कहते हैं, हजारों सूर्यों के प्रकाश भी जिसका तुलना न कर सके, उससे भी ज्यादा दिव्य प्रकाश आपका है। तो अर्जुन ने एक शरीर में एक जगह स्थित अनेक विभागों विविध संपूर्ण जगत को देखा, और देख करके वो रोमांचित हो गया, और प्रार्थना करते हुए ये कहने लगा कि आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, समस्त महर्षियों को और सर्पों को, सभी को देख पा रहा हूं। और अर्जुन बार बार कहते हैं, आपको विश्वेश्वर में अनेक बाहुदर वक्त नैनम, अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों वाले। देखिए, संजय की दृष्टि पेट पे और दृष्टा करालन है, अर्थात उनकी दाढ़ों पे नहीं गई, वो उनका सौम्य रूप ही देख पा रहा है। तो भक्त के लिए भगवान हमेशा सौम्य रूप में रहते हैं, जो उनको तत्व से जान लेता है। अनंत रूपों वाला देख रहा हूं मैं, आदि मध्य अंत को नहीं जान पा रहा हूं मैं। मुकुटधारी चतुर्भुज रूप में भी आपको देख रहा हूं, आपकी तेज राशि, यद्यपिवान, कठिनता से नेत्रों से देखने वाले को अपरिमेय रूप में देख रहा हूं। ये भगवान, आप ही जानने के परम अक्षर, आप ही संपूर्ण ईश्वर के निधान आश्रय हो, सनातन धर्म के आप रक्षक हो, आप स्वयं अविनाशी सनातन पुरुष हो, ऐसा मैं जानता हूँ। आपको आदि मध्य अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, सूर्य चंद्र सूर्य नेत्रों वाले, दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले अपने तेज संसार को तपाते हुए देख रहा, और फिर उग्र रूप देख पा रहा है। हे महात्मन, स्वर्ग पृथ्वी बीच का अंतरकाल सब दिशाएं आपसे परिपूर्ण है, आपके अद्भुत रूप को तीनों लोग व्यथित हो रहे। अब वो उन लोगों को देख रहा है जो व्यथित हो रहे, भगवान को नहीं देख रहा। देवताओं के समुदाय भयभीत होकर नमस्कार करते आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, और शुद्ध सिद्ध जो है, महर्षि हो, मंगल हो, ऐसा करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप में क्या देख रहा हूं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुगुण, 7 गरम गरम भोजन करने वाले पितृगण, गंधर्व, असुर, सिद्धों के समुदाय चकित होकर के आपको देख रहे हैं।
हे महाभाव, आपके बहुत मुख नेत्रों, बहुत भुजाओं, झांकों, चरणाओं वाले, विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देख सब प्राणी व्यथित हो रहा है, मैं भी इसको देख के व्यथित हो रहा हूँ। हे देदीप्यवान, आपके अनेक रंग है, आप आकाश को स्पर्श कर सब तरह से बहुत बड़े मूत्र फैला, मुख फैला हुआ है, नेत्र प्रदीप विशाल, आपको देखे मैं भयभीत अंतःकरण वाला धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अपना भी वर्णन जोड़ देता है। क्यों? प्रलय काल की अग्नि कितनी महान, इसको काला नल कहते हैं, उसके समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर न तो मुझे दिशा को ज्ञान हो रहा है, न शांति प्राप्त हो रही है। हे देवे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके मुख में समस्त राजाओं को, जिसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण भी है, उनको प्रविष्ट होते देख रहा हूं। आपके भयंकर दाढ़ों के कारण मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। सभी धृतराष्ट्र के पुत्र एक तो चूर्ण हुए चीरों से दांतों के बीच में फंसे हुए भी देख रहे हैं। तो अर्जुन इस तरह से घबराते हुए नदियों के वेग जैसे समुद्र की तरह जाता है, उस तरह भगवान के मुख में ये सारे लोग जा रहे हैं। जैसे पतंगा मोह से बस अग्नि की तरफ जाता है, ऐसे ही आपके देदीप्यमान मुख के अग्नि के मोह में ये आपके अंदर जा रहे हैं। और आप क्या करें? उनको चाट रहे हैं, उनको ग्रसन कर रहे हैं, आपका उग्र तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण के तपा रहे हैं। अब अर्जुन 31 श्लोक में अपनी स्तुति संपूर्ण करता है। ये बताइए आप उग्र रूप वाले कौन है? देवताओं से नमस्कार है, प्रसन्न हो जाए। मैं तत्व जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने बढ़ावा काल, और मैं यहाँ इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। ये जो योद्धा लोग जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहने वाले, इनका समय आ चुका। तुम इसलिए खड़े हो जो यश को प्राप्त को निमित्त मात्र बन के शत्रुओं को मार के धन दाने संपन्न से निष्कंटक राज्य पे राज करो। क्योंकि अर्जुन को पहले कह चुके हैं जीतोगे तो राज पाओगे, इसलिए राज की बात कही। हालांकि पता है युधिष्ठिर ही राजा बनेगा। द्रोण, भीष्म और जयदेव तो कर्ण सभी वीर योद्धा मेरे द्वारा मारे गए, तुम उनको युद्ध करो और निस्संदेह तुम उनको जीत जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। संजय कहता है भगवान केशव का ये वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन नमस्कार करते भयभीत हुए गदगद वाणी से भगवान को ये बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके गुण लीला नाम से सबका कल्याण हो रहा है, और आपके गुण लीला नाम से ही सभी असुर शक्तियां दसों दिशाओं भागते जा रहे हैं। आपको नमस्कार है, यही उचित है। कहते हैं आप गुरुओं के गुरु, ब्रह्मा के भी आदि कतरा है, वो नमस्कार क्यों न करे। हे देव जगन्निवास, आप अक्षर शुभ सत्य भी है, असत भी आप है, सत असत से परे है, वो भी कुछ सब कुछ आप ही है। आप आदि देव पुरुष परम प्राण है, आप ही संसार के परम आश्रय, आप ही जानने वाले, आप ही जानने योग्य अनंत स्वरूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप वायु है, आप अग्नि है, आप यमराज है, वरुण है, चंद्रमा है, दक्ष है, ब्रह्मा के पिता है। हजारों बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आपको आगे से पीछे से सब दिशाओं से नमस्कार है, क्योंकि अनंत वीर्य, अनंत विक्रम, असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट कर सब कुछ आप ही है। फिर तुलना करते भगवान कहता है अपनी क्षमा मांगने के लिए कि मैंने आपकी महिमा को न जानते हुए मैं, हे सखा, हे यादव, हे मित्र कहते हुए हठपूर्वक अकेले में एकांत में सबके सामने उठते बैठते दिल्ली में अकेले सब जो कुछ किया है, अपमान किया है, उसको मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, अर्थात क्षमा मांगता हूँ। कहते हैं आप इस चराचर लोक के पिता, पूजनीय महान गुरु हैं, प्रभावशाली, आपके समान कोई नहीं, तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। इसलिए मैं प्रणिपाते दंडवत आपको प्रणाम करता हूँ, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, और पति पत्नी के अपमान को सह करके क्षमा करता है, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहता है जिसको पहले कभी नहीं देखा, इस रूप को देख करके मैं हर्षित के साथ साथ भयभीत हूँ, व्यथित भी हूँ। मुझे अपना शांत चतुर्भुज देवेश रूप दिखाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। ये रूप देखने की बार बार प्रार्थना करता है, और कहता है कि कौन सा रूप? जो पहले संक्षेप में देखा था, चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, उसी रूप में आप हो जाइए। और भगवान कहते हैं मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से तेजे रूप आदि मध्य अंत विशुद्ध, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। ये मेरा रूप किसी तरह से भी देखा नहीं जा सकता, पाठ वेद पढ़ने, यज्ञ शास्त्रों का अध्ययन किसी क्रिया के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरे इस रूप को देखकर दुखी मत हो, विमूढ़ भाव में नहीं हो, निर्भय प्रसन्न मुचित हो। अब लो मेरे चतुर्भुज रूप को प्रसन्न होकर तुम देख लो। संजय कहते हैं इस तरह भगवान ने श्री अर्जुन को पहले चतुर्भुज दिखाया, उस प्रकार अपना सौम्य द्विज मानव रूप दिखा के आश्वासन दिया। अर्जुन कहता है हे जनार्दन, आपके सौम्य रूप देख मैं इसमें चतुर्भुज और उसके बाद में सौम्य रूप को देख के मैं स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ।
भगवान कहते हैं कि जो चतुर्भुज रूप जो भी आपने देखा, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी इसको देखने के लालायित रहते हैं। और ये भी विश्व रूप की तरह वेद यज्ञ तप दान से नहीं पाया जा सकता, सिर्फ अनन्य भक्ति से ही पाया जाता है। तो मेरे भक्त मरो, मेरे मन लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ और मुझको पा जाओ, ये भगवान कहते हैं। वेर भाव से रहित होकर के सब प्राणियों के कर्म फल में आसक्ति नहीं रोते हुए मेरा प्रेमी भक्त बन जाओ। यहाँ कह के भगवान 11वां अध्याय संपूर्ण करता है। और भगवान 12वें अध्याय में प्रवेश करते हुए अर्जुन पूछता है कि जिस अनन्य भक्त के बारे में आपने कहा है वो, और जो निर्गुण निराकार जो आगे आप कह के आए हो, ज्ञानी सन्यासी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान तुरंत दूसरे श्लोक में ही भगवान वाचा के माध्यम से कहते हैं, जो मेरे में आसक्त है, मेरे में श्रद्धा है, नित्य निरंतर मेरी सगुण साकार की उपासना करता है, वो भक्त श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता को प्रूव करने के लिए तीसरे ही श्लोक में निर्गुण निराकार की पूरी कृति को बताते हुए कहते हैं, निर्गुण निराकार को समझाते हुए कहते हैं कि समस्त इंद्रियों को वश में रहते हुए चिंतन में नया आने वाले, सर्वत्र स्थापित है, जिसका कोई निर्देश निर्देश अर्थात कोई संकेत नहीं मिलता है, जो ध्रुव है, अचल है, जो स्थिर है, उसके अंदर सर्वभूतों भूत हिते रता में लगते हुए समदर्शी होकर के जो सेवा करता है, प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, वो मुझको पाता है। अव्यक्त को पाना इतना सहज नहीं है। इसलिए निर्गुण निराकार में भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं कि ये करने के कारण ही वो मुझको नहीं पा पाते। और इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, इसलिए उनके जीवन में क्लेश बढ़े, क्योंकि देह अभिमान के कारण मुझ अव्यक्त को जान नहीं पाते और अपने मार्ग से हट सकते। तो फिर इससे 11 उसकी दुर्गमताएं बताते हैं, और साथ ही भक्ति योग की या सगुण उपासक की 11 उनके अंदर वो भी बताते हैं, जिनके माध्यम से उनको सहजता से प्राप्त कर सकता है। और भगवान कहते हैं, जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरे प्राणिक होकर के अनन्य योग से मेरा ध्यान के मेरा उपासना करना, ये सगुण की उपासना के बारे में भगवान बताते हैं। मुझ में ही आविष्चित वाला उन भक्तों का मैं मृत्यु संसार समुद्र शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता। कल हमने 16 श्लोक तक किए थे, तो आज हम 7 में से 16 श्लोक तक पठन करेंगे। अंजलि आप हैं तो आप पढ़ाइए, आभा आप हैं आप पढ़ दीजिए। 6 से लेकर के आप 12 तक पढ़ लीजिए, 6 से लेकर 12 तक। आभा आप हमारे बीच बैठ कर के आज गीता का अध्ययन करें, 12वें अध्याय का 6 श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक पढ़ें। जय श्री कृष्ण। ऐसे ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। भगवान अब भक्ति योग सगुण साकार की विशेषता बताते कहते हैं कि मेरे इन भक्तों को मैं क्या देता हूं, मृत्यु संसार से मुक्त का उद्धार कर देता हूं। फिर भगवान 4 तरह के अपनी भक्ति का प्रभाव बताते हैं। पहले समर्पण योग अध्याय में, अर्थात मुझ में स्थापन करें किसको, मन बुद्धि को, उसके बाद तो मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मन बुद्धि जो भगवान की प्रकृति का ही देवी आदि देवी का अंग है,
वो मुझ में स्थापित कर दे, फिर तू मुझको प्राप्त होगा। मन बुद्धि प्रेम और विश्वास का नाम है जो भगवान में स्थापित कर दे। भगवान उसके बाद में अभ्यास योग के बारे में बताते हैं कि अगर तुम में मन बुद्धि मुझ में स्थापित करना, तुम्हें अचल भाव से अपने आप को समर्थ नहीं मानता, तो अभ्यास कर। इस अभ्यास दो तरह, इस मन बुद्धि को मुझ में लगाने का अभ्यास कर। तुम अभ्यास ज्ञान का कर, जप का कर, ध्यान का कर, सेवा का कर या ध्यान का कर, सभी तरह के अभ्यास के अंतर्गत तुम मुझे प्राप्ति की इच्छा कर। और भगवान उसके बाद में कहते हैं, अगर तू अभ्यास करने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है, तो जो भी काम करता है वो मेरे प्राण होके कर, तो कर्मों की सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो, सारे कर्म मेरे लिए कर, मेरे ही काम कर, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और फिर कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आश्रित हुआ साधन को भी तुम करने में असमर्थ पाता है, तो जो भी करना है कर्म कर, लेकिन उसकी फल की इच्छा का त्याग कर, तो मुझको पा जाएगा। और 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? कि त्याग से अनंत शांति को तुरंत प्राप्त हो जाता है। लगता है अंजलि आज भी अभी आई नहीं है। अब अगर आप हैं तो 13, 14, 15, 16 भी पढ़ दीजिए। जी। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान 39 भक्तों के लक्षण का वर्णन करते हैं। इन 4 श्लोकों में 6 × 4 24 का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहला, सब प्राणी में अद्वेष्ट, सर्व द्वेष भाव से रहित हो, मित्र स्वभाव वाला हो, दयालु हो, ममता रहित। ममता मतलब दूसरों पे ममता की बात नहीं, अपने अपने शरीर को अपना न मान, निर्मम हो जाए, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम हो, क्षमाशील हो, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किया हुआ, अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय। इन 12 श्लोक के बाद में अगले 2 श्लोकों में 6 करके 12 और भगवान बताने की अभ्यास करते हैं कि ये मेरे भक्त के लक्षण, इनमें एक भी लक्षण हमारे अंदर हैं तो बाकी लक्षण धीरे धीरे हमारे अंदर आते ही चले जाएंगे। इस मानो दुष्टे लोग 3 तरह से उद्विग्न का वर्णन किया गया है। कोई भी प्राणी मेरा भक्त उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता, न उसके द्वारा कोई उद्विग्न होता है। वो हर्ष मरस भयो उद्वेग, किसी अन्य तरीके से उद्वेग नहीं होता, हर्ष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, भय नहीं होता। इस तरह 6 का यह वर्णन करते हैं। अगले 6 का वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से कहता है, अनपेक्ष, किसी से अपेक्षा न चाहिए, पवित्र, शुचि, दक्ष, मेरे को पाने के लिए ही चतुरता दिखाता है, सभी के प्रति पापियों के प्रति उदासीन रहता है, तटस्थ भाव से देता है, जिसके जीवन में कोई व्यथा नहीं है, जिसको कोई कार्य प्रारंभ करना बाकी नहीं रह गया, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे करते हैं अपने 24 का 15 बचे हुए, अगले 3 श्लोक में 5 करके भगवान 15 करेंगे। आइए 17 श्लोक से पढ़ने का प्रयास करें। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, रिष्यति मतलब हर्षित होता है, न द्वेष्टि, पहले अद्वेष्ट आया अब द्वेष्ट आया, आपको लगेगा सेम सा है, लेकिन भगवान कोई पुनरावृत्ति नहीं करते, आगे संत बताने वाले हैं। न द्वेष करता है, न सोचती, न शोक करता है, न कांक्षती, न कामना करता है, शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठावा, वो भक्तिमान पुरुष से मुझे बहुत प्रिय है। तो यो न रेष्टि देष्टि न सोचती कांक्षती, 4 मुख्य विचार विकारों का वर्णन किया गया है, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। इस तरह भगवान सिद्ध भक्त में चारों विकार नहीं होते, उनका अनुभव ये होता है संसार का कभी वियोग होता ही नहीं है। जब संसार से कभी संयोग था ही नहीं, न रहने वाला है, रह भी नहीं सकता, संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसको अनुभव करने वाला भक्त भगवान के साथ ही संबंध रखता है और अन्य विकार मिट जाते हैं।
जो जो साधन में साधक आगे बढ़ता है उसमें राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है वो मिटने वाला भी होता है। जैसे एक बार कम हो गया तो अमावस्या को चंद्रमा जीरो भी हो जाता है। उसी तरह से हमारे राग द्वेष अगर हमें कम होते दिख रहे हैं तो वो मिटेंगे भी, ये भाव रखे। इस साधना अवस्था हमारे विकार कम होने लग जाता है और सहज ही अनुमान लगा जाता है भगवत भक्त में विकार मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों राग द्वेष की परिणाम है। जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से, जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष आता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग से और वियोग की आशंका से, जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंता भाव होने से एक साम्य अवस्था निरंतर बनी रहती है, अर्थात विकारों से सर्वथा रहती है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है। दीपक बुझाने के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, बुझाने वाले के प्रति द्वेष बुझा दिया तो पुनः दीपक कैसे जले, पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती। रात्रि होने से चारों बातें होती है, राग द्वेष हर्ष शोक रात्रि में होता है। पर तो मध्याह्न का सूर्य तपता हो तो नए दीपक जलने की कामना होती है, अर्थात राग और हर्ष मिट गया और नए बुझाने वाले के प्रति आपको क्रोध आता है, अर्थात शोक और द्वेष भी मिट गया। इसलिए चारों भाव धीरे धीरे दिन में दीपक का महत्व नहीं रहता। इसी तरह जब जागृत भक्त के जीवन में चारों की कामना नहीं रहती और उसकी प्राप्ति बाधा पहुंचाने में दोष या क्रोध भी नहीं होता, परंतु जिसको भगवत प्राप्ति अर्थात मध्याह्न में सूर्य की तरह, उसे ये विकार कभी नहीं आते, पूर्ण काम संसार की आवश्यकता नहीं रहती। शुभ शुभ परित्यागी, ममता आसक्ति फल इच्छा से रहित तो शुभ कर्म करने के कारण पहले का आरंभ करने वाला, अब क्या शुभ अशुभ सभी कर्म कर्म को अक्रम करना ही यहाँ भाव है। शुभ कर्म कर इच्छा रही से फल की इच्छा से रहित तो कर्म करते हो सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्याग करना कहा गया है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने से उसके अशुभ कर्म तो होते ही नहीं। इसलिए शुभ अशुभ कहा गया है, शुभ और अशुभ दोनों लिख दिया, लेकिन अशुभ का होते ही नहीं है उसके अंदर। क्यों? ये राग द्वेष से आगे का स्टेज है। ममता आसक्ति ही उसके अंदर प्रधान कारण है। भक्त में सर्वथा अभाव होता है। यह अशुभ कर्मों का भी त्यागी इसलिए कह दिया गया है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता, अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा शास्त्रित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ कर्मों का त्याग होता है, राग द्वेष पूर्वक नहीं। राग द्वेष सर्वथा त्याग करने वाले सच्चा त्यागी है। मुनि कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते, ये शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी कहा जा सकता है। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में आया न ऋषि न देश थी, न सोच थी, न कांक्ष थी, अर्थात पदार्थों का संबंध भी शुभ और अशुभ कर्म फल के त्याग से ही है। अर्थात शुभाशुभ परित्यागी पद का अर्थ है शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी मान से, उसी का मानते त्याग मानते पुनरुक्ति का दोष होता। पद का अर्थ शुभ अशुभ कर्म राग द्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए। कर्म को नहीं त्यागना, राग द्वेष को त्यागना। भक्ति माने सह में प्रिय, भक्ति भगवान में अत्यधिक प्रिय रहती है। उस कारण भगवान का चिंतन करते भगवान का भजन करता है, इसलिए भक्ति मान कहा गया। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट का भाव होता है हरस ऋषिति, शोक शोचती, राग कांक्षति, द्वेष द्वंद, ये द्वंद है। भक्त में कोई द्वंद, ये गांठे हैं। भगवत में द्वंद निर्द्वंद हो जाता है। नारद भक्ति नारद जी भी यही कहते हैं, जिस भगत के प्राप्त होने पर जिस भक्ति का प्राप्त होने पर भक्त न कोई इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष, जब सर्वश्रेष्ठ मिल गया फिर आप क्या मांगोगे। द्वेष करता है, किसी आसक्त नहीं होता, किसी बात में हर्ष नहीं होता। इस तरह से भगवान इनका बताते। आइए आज 2 श्लोक और करने का प्रयास करते हैं। दोनों श्लोक साथ में है तो थोड़ा समय लगे, लेकिन हम 18-19 आज पूरे करेंगे। कल 20वें श्लोक के साथ इस 12वें भक्ति योग को संपूर्ण करेंगे, क्योंकि घंटी अभी हमारी बजी नहीं है। 18वां श्लोक, समशत्रोच मित्रे च तथा मानपमानियो, चित्तोक्षण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर है। जो शत्रु और मित्र में, शत्रु मित्र में यहाँ 10 आए, पहले 5 आगे 10 यहाँ है। मान अपमान में सम है, शीतोक्षण सुख तेजो, शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता आगे भी बताई गई। शीतोक्षण सर्दी गर्मी मत समझिएगा। सुख दुख में मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता ही शीतोक्षण सुख दुख से है। में सम है जो एवं संग वर्जित है, जो आसक्ति रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है। ये
केनचित किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह करके संतुष्ट रहता है, अनिकेत रहने के स्थान शरीर में ममता आसक्त रहित स्थिर बुद्धि वाला वो भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। समझ शत्रुओं मित्रे च, यहाँ भगवान ने भक्त व्यक्तियों के प्रति समता का वर्णन किया है। सर्वत भगत बुद्धि राग द्वेष से रहित होने के कारण समता का भाव तो अपने स्वभाव में आ ही जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके लोग मित्रता शत्रुता का आरोप करते हैं, किसने मेरे लिए प्रतिकूल किया वो मेरा शत्रु हो गया, मेरा अनुकूल किया वो मित्र हो गया, जबकि सब भगवान की ही लीला है। भगवान कुछ देना चाहते हैं, मित्र को अनुकूल भाव में स्थापित करते हैं। भगवान आपका कुछ पाप काटना चाहते हैं तो उसी मित्र को प्रतिकूल अवस्था में व्यक्त कर देते हैं। साधारण लोगों को तो कहना है क्या, साधन साधन शुद्ध भक्ति के प्रति कुछ मित्रता का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है, अर्थात किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। मान लिया जाए भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने दो व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उसका निर्णय करने भक्त के पास जाए। भक्त क्या करेगा, धन का बंटवारा करते हैं शत्रु भाव वाले व्यक्ति कुछ अधिक देगा और मित्र भाव व्यक्ति को कुछ कम देगा। आपको ये कैसा निर्णय किया है, जो गलत है उसको ज्यादा दे रहे हैं, जो लायक है जो मित्र है उसको कम दे रहे हैं। कारण ये है भक्त के निर्णय को विषमता आपको दिखेगी, शत्रु भाव वाले निर्णय को इस निर्णय में समता दिखाई देगी कि इसने पक्षपात बंटवारा किया। जो शत्रु वाला है वो हाँ ये बढ़िया किया अच्छा किया है, अतः भाव के इस निर्णय में विषमता दिखने पर भी वास्तव में समता ही कहलाएगी। उपयुक्त पदों से यह भी सिद्ध होता है सिद्ध भक्त के साथ भी लोग सत्ता मित्रता का व्यवहार करते हैं। आप ये मत चिंते आपके शत्रु मित्र नहीं होंगे, उनसे उम्मीद भी न रखें, उनके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसलिए यहाँ शत्रु मित्र रहित तो नया होकर शत्रु मित्र में सम होना का है। अब शत्रु मित्र सम होना क्या होगा, अगली लाइन में दो मान अपमान योग, यहाँ दो दो के जोड़े में 10 है साहब। मान अपमान एक प्रकृति के दूसरों के द्वारा की जाती है, शरीर के प्रति होती है। भक्ति को अपने कल्याण से न तो अहंता होती है न ममता होती है। ये शरीर का मान अपमान होने भक्त के अंतःकरण में विकार हर शोक पैदा नहीं होता, उन्हें समता में स्थित होता है। अगला जोड़ा है शीतोक्षण सुख दुखे सुख। इन पदों में दो स्थान पर भक्ति समता बताई। शीत उष्ण में समता, इंद्रियों का अपने अपने विषयों में संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार नहीं होना है, ये शीत सर्दी गर्मी है। हमें इंद्रियों में सुख हो गया तो हम सर्दी गर्मी के विषयों में फंस गए। सुख दुख में समता, अगला वाक्य अर्थात धन आदि पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वेगिंद्रिय अर्थात त्वचा के विषय हैं। भक्त केवल त्वचा के विषय में सम रहता हो ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। कोई भी विषय हो, कुछ सूंघने को मिला, कुछ खाने को मिला, कुछ स्पर्श करने को मिला, सबके प्रति समभाव रहता है। तो शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के संयोग भक्त को अनुकूल प्रतिकूल विषयों का ज्ञान होता है, पर अंतःकरण में हर शोक आदि विकार नहीं होता और सदा सब रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख प्रतिकूल पदार्थ को दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध के भक्त के अंतःकरण में कोई किंचन मात्र राग द्वेष हर्ष शोक विकार नहीं होते, वो सम बने रहते हैं। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित रहने का दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उसे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों सम रहता है। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर के अंतःकरण में जो हर्ष शोक होता है उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है वहां सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए। सुख दुख से रहित होने की बात है वहां अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने हर शोक से रहित समझाना चाहिए। अर्थात सुख दुख से रहित का मतलब है हर शोक से रहित, और जब आप सुख दुख की परिस्थिति में सम का माने तो रहित होने उसके अंदर गीता में वहां जहां कहा गया वहां हर शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है, ऐसा कहा गया। संग विवर्जित है, सम शब्द का अर्थ संबंध शोक आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप से सब पदार्थों का संग संबंध छोड़ सके ऐसा जब तक मनुष्य जीवित रहेगा शरीर मन बुद्धि इंद्रिया उसके साथ रहती है, तो ये संग कैसे छोड़े। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग अवश्य स्वरूप से किया, जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया हो पर अंतःकरण में उनके प्रति किंचित मात्र भी आसक्ति बनी हो तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी उनका उनसे संबंध बनाओ। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों का कोई आसक्ति नहीं है, पास रहते हुए उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं है, अगर पदार्थ का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती है तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, वो तो कोई पदार्थ साथ लेके जाता ही नहीं। तो ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में देखो कोई चीज बुराई रहते रहते त्याग करो तो उस त्याग का महत्व है।
अब बुराई चली गई या बुराई साथ ले जा ही नहीं सकते, ऐसा जीवन हो गया। तो फिर आप, कोई व्यक्ति किसी को बहुत परेशान करता, दंड करता था, बल का प्रयोग करता, अब वो बलशाली नहीं रहा, तो क्या कहा, क्या बुराई चली गई? तो भगवान कहते हैं शरीर के जब करने की योग्यता हो तो ही आप त्याग करो, तभी महत्वपूर्ण है। अंतःकरण में आसक्ति थे, शरीर का त्याग करने पर संसार का बंधन बना रहता है। मनुष्य को संसार आसक्ति बांधने वाली है, नेकी पदार्थों का स्वरूप। आसक्ति को मिटकाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन है, किंतु खास जरूरत आसक्ति या सर्वथा त्याग करने की है। संसार के प्रति कोई आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होने वाला है। और भगवान ये कहते हैं इस कारण आसक्ति साधन कर्म से कामना क्रोध मूर्ता आदि को प्राप्त होती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बनती है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा परम दृष्टा निवर्तते, भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति निवृत्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति के बाद तो सर्वथा निवृत्ति हो ही जाती है। भगवत प्राप्त पुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्ण साधना अवस्था में आसक्ति सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधना अवस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधन तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है, न जड़ में। वो जड़ और चेतन के स्वरूप में पन की मान्यता में रहती है। आसक्ति भगवान के परा अपरा में नहीं रहती। आप मैं मान लिया अपने आप को, उसमें अहंकार में है। वह आसक्ति बुद्धि मन इंद्रियों विषयों में प्रतीत होती है। और साधक में पन की मान्यता रहने वाले आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह आसक्ति मिट जाएगी। ये मेरा है, मेरा है, अपने में आसक्ति मिटा दी तो फिर समाज के समस्त संस्कृति के पदार्थों व्यक्तियों आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक को महत्व न देने से साधक में आसक्ति होती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए आसक्ति सर्वथा रहित। अपने भगवान से विमुख होकर जिसका अंश है, भूल से संसार को मान लेने से संसार में राग हो जाता है। राग से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से मानो अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर ही आसक्ति रहित होता है। एक मार्मिक बात यहाँ पे संत बताते हैं, वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है ही है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है, तब तक वो प्रेम प्रकट नहीं होता, संसार की आसक्ति रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी भगवान की अनुरुक्ति मिटती नहीं है। आप कान से मिटेगा कैसे? अर्थात हर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई होती है, इसका संकेत ये दे रहे हैं। अनुरुक्ति, वो जब अच्छाई प्रकट हो जाती है तो सूर्य का उदय होने पर अंधकार के सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अर्थात वो जो छोटा सा अंश है वो जब बड़ा हो जाता है तो पूरे शरीर के अंधकार को संपूर्ण कर लेता है। ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है त्यों त्यों भगवान में अनुरुक्ति प्रकट होती है। समझ लीजिए, इतना सा प्रकाशमान है, कमरे में दीपक रखा हुआ, आप पूरे कमरे को देख रहे हो, उस दीपक को देख ही नहीं रहे हो। जो इस दीपक को देखने लग जाते हो आपको कमरे का सारा अंधकार खत्म हो जाता है। इसको भगवान की अनुरुक्ति है। जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि से शांत हो जाती है, उसी तरह आसक्ति वृत्ति के नए रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरुक्ति का स्रोत प्रभावित भगवत प्रेम प्रभावित होने लग जाता है। इसके लिए कोई का उद्योग नहीं करना पड़ता। भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए होती है। उससे प्रसन्न करने भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। प्रेम भगवान प्रदान करते हैं, भक्त उस प्रेम को भी भगवान के प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित हो जाते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस पर भक्त और भगवान के बीच में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम के आदान प्रदान की लीला चलती रहती। मेरी नानी जो भगवत स्वरूप थी, कहते गोपाला मेरे से बात करता है। वो दोनों एक दूसरे इतना प्रेम करते, अपना इतना प्रेम बढ़ा दिए कि हमें में उनमें स्वतः ही भगवान दिखते थे। तो ये भक्त भगवान की लीला मैंने उनके साथ देखी। तुल्य निंदा स्तुति योग, निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है, वह प्रकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा स्तुति करते हैं। भक्त में अपने कहने वाले नाम और शरीर में ऐसा ममता नहीं होती, इस निंदा स्तुति का उस पर असर भी नहीं होता। भक्त का न तो अपनी स्तुति प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है, न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में सम बुद्धि होती है। एक सुंदर एक संत आज का वचन सुन रहा था कि आप किसी की भी आलोचना करें तो सब लोगों के सामने न करें, कहें उसको अकेले में करें। और प्रशंसा भी उसके सामने न करें। उल्टा है, प्रशंसा उसके सामने न करें, उसकी पीठ पीछे करें, लेकिन निंदा उसके सामने करें, तब उसका कल्याण होगा। साधारण मनुष्य अपनी प्रशंसा कामना रहा करती है, निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर
सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं, स्थिति मानकर लज्जित हो जाते हैं। अर्थात को निंदा सुन के सावधान हो जाते हैं, अरे भाई ये काम कैसे मुझे नहीं करना। लेकिन कोई प्रशंसा करे तो लज्जित हो, अरे मेरी प्रशंसा कर रहे हो, ये तो सब भगवान की कृपा है। परंतु नाम में अपनापन न होने का सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है तथा निंदा स्तुति में समभाव रहता है। हाँ, वह कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान तुम लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। तो लज्जित और निंदा में सावधान का व्यवहार कौन था? साधक करता है, भक्त नहीं करता। भक्त को इससे कोई मतलब नहीं होता। भक्त की सर्वत भगत बुद्धि होने कारण भी निंदा स्तुति करने वाला भेदभाव नहीं होता। इससे प्रतीत होता है निंदा स्तुति में और समभाव में स्थित है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते। शुभ कर्म होने में केवल भगवान को हेतु मानता है, तो उसकी कोई निंदा स्तुति करे उसके चित्त में कोई विकार पैदा ही नहीं होता। मौनी या मौनी का तात्पर्य मौन नहीं है, मननशीलता है। सबको वास्तव सर्वमान सब कुछ भगवान है, ये यदि निरंतर भगवान का वो मनन करता है। या मौनी वाणी का मौन नहीं है, वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त, फिर तो जो वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करते हैं वो तो भक्त कहलाएंगे नहीं। इसका मतलब वाणी का मौन की बात नहीं है। वाणी का मौन रखने मात्र भक्त होना संभव होता तो बहुत सारे लोग जो बोल नहीं पाते हैं भक्त कहलाते। तो संसार भक्तों की संख्या इतनी अधिक नहीं है, अर्थात मननशील लोग बहुत कम है। आसुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति हठ पूर्वक भी वाणी का मौन रख सकता है। भाई मैं नहीं बोलता, मैं चुप रहूंगा, तो क्या भक्त हो गया? नहीं, मौन रखना यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है भगवत प्राप्ति लक्षण बताए जा रहे हैं, तो भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संग है। संतुष्टो ये न कहने यथा इच्छा लाभ संतुष्टो पहले आया, उसी के साथ यह कहा गया है संतुष्टो ये न कचित, दूसरे लोगों को भक्त संतुष्टो ये न कहचित, अर्थात प्रारब्ध अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। वास्तव में भक्ति संतुष्ट के कारण कोई संसारिक पदार्थ परिस्थिति होते ही नहीं। भगवान में प्रेम होने का नित्य भगवान में संतुष्ट रहता है। इस संतुष्ट के कारण संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है कि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल परिस्थिति भगवान के मंगल में विधान से आता है। प्रतिकूल परिस्थिति भगवान का मंगल में विधान में बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसको समझिएगा। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति नित्य संतुष्ट रहने के कारण ही संतुष्ट हो ये केन चित कहा गया। अनिकेत है, निकेत कहते हैं भवन को, घर को। जिसका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है वे अनिकेत, तो ऐसी बात नहीं है। तो ग्रस्त हो या साधु या सन्यासी जिसकी अपने रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं है वे सभी अनिकेत है। भक्त का रहने के स्थान में और शरीर स्थूल से सूक्ष्म शरीर में लेस मात्र में अपनापन आसक्ति नहीं थी, इसलिए उसको अनिकेत कहा गया। स्थिर मति मतलब स्थिर रहने वाली बुद्धि। भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपरीत ज्ञान नहीं होता। बुद्धि भगवान के तत्व से कभी विचलित नहीं होती, इसलिए स्थिर मति भगवान से विचलित नहीं, वो स्थिर मति है। भगवत तत्व को जानने के लिए किसी प्रमाण शास्त्र विचार स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं होती और स्वाभाविक भगवत रूप में तलीन रहता है। स्थिर बुद्धि में कामनाएं बाधक होती है, कामनाओं के त्याग से स्थिर बुद्धि होना है। गीता के दूसरे अध्याय के 44 और 55 श्लोक में कहा गया। अंतःकरण में सांसारिक सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति होती है। ये आसक्ति संसार को असत्य मिथ्या जानने पर मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए उसमें आसक्ति हो जाती है। भूतकाल की बातों को याद करके मानसिक दृष्टि सामने वाले दृश्य को मिथ्या जानते भी उसमें आसक्ति हो जाती है। तो जब भीतर में सांसारिक सुख की कामना है तब तक संसार को मिथ्या मानने की संसार की आसक्ति नहीं मिलती। आसक्ति संसार की सूक्ष्म सत्ता दृढ़ होती है। संसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्रता का अभाव हो जाता है, भगवत तत्व बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब फिर वही लाइन, भक्ति मान में प्रियो नर, भक्तिमान पद भक्ति के साथ नित्य योग से मत्तु प्रियते है। इसका तात्पर्य मनुष्य स्वाभाविक रूप से भक्ति रहती है। मनुष्य भूल यही होती है कि भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है, ये सभा की रहने वाली भगवत का रस नहीं ले पाता, जीवन में नीरसता आ जाती। सिद्ध भक्त हर वक्त भक्ति रस में तल्लीन रहता है, इसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसे भक्तिमान मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। नर पद का देने का तात्पर्य भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया है वही वास्तव में नर कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर संसारिक भोग और संग्रह में लगा हुआ है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने भक्त के सदा सर्वदा समभाव में स्थित रहने की बात की है। 10 पॉइंट से कौन से हैं? शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख और निंदा स्तुति, इन पांचों द्वंद्वों में समता रहने से पूर्णतः समभाव में कहा जाता है। इस पूरे 39 श्लोकों की
जो बात कल अंजलि कह रही थी वो यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं। यो मद भक्त स में प्रिय का, एक बार सैचे में प्रिय का, एक यो मद भक्त स में प्रिय का, और भक्तिमान स में प्रिय का। तो भक्त और 19 श्लोक भक्तिमान में प्रियो नरह कहा। इस प्रकार भगवान ने 5 बार अलग अलग बार में प्रिय पद देकर क्या सिद्ध किया है? भक्त के लक्षणों को 5 भागों में विभक्त किया है। इन 7 लोकों में आए सिद्ध भक्तों लक्षण को एक प्रकरण के अंतर नहीं समझना चाहिए। इसका मुख्य कारण एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण बार बार नहीं करके एक ही बार कह दिया जाता, तो मैं प्रिय पद भी एक बार ही कहा जाता। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं 5 प्रकरण के सिद्ध भक्तों में राग द्वेष हर्ष शोक का भाव बताया गया है। तो पहले प्रकरण निर्मम पद से राग का, अधिष्ठा पद से द्वेष का, 5 में राग द्वेष बताया गया है। पहले एक में तो साफ कह दिया राग द्वेष से रहित है, दूसरे कैसे का? अद्विष्टा पद से कहा, निर्मम पद से कहा राग द्वेष, फिर सम दुख सुख से कहा, इसे शोक हर्ष का भाव बताया। दूसरे प्रकार हर्षामर्ष भयो उद्वेग बताया, राग द्वेष हर्ष शोक का भाव बताया। तो इस अनपेक्ष रहने से भी राग का, उदासीन पद से द्वेष का, गत वेत पद से हर्ष शोक का भाव बताया। चौथे पर न कांक्षति पद से राग का, न द्वेष्टि पद से डायरेक्ट द्वेष बताया, न रिसति न सोचती से हर्ष शोक का भाव बताया। अंतिम 5 प्रकरण में संग विवर्जित है पद से राग का, संतुष्ट पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने कारण द्वेष का, शीतोषण सुख दुखे पद से हर्ष शोक का भाव है। सब में ही राग द्वेष हर्ष शोक ही है, ये कहना चाहते हैं। अगर सिद्ध भक्तों लक्षण बताने वाले 7 श्लोकों का एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के लिए अभाव की बात कई शब्दों से, कई भावों से बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह 14 और 19 श्लोक में संतुष्ट पद का, 13वें श्लोक में सम दुख सुख है, 18वें शीतोषण सुख दुखे से सम पद का भी सिद्ध लक्षण 2 बार प्रयोग हुआ। जिसे सिद्ध बतो लक्षण एक ही बार से पुनरुक्ति का दोष आता है। एक ही बात को बार बार संत महात्मा भगवान नहीं कहते, उसको दोबारा पुनरुक्ति का दोष माना जाता है। इसलिए भगवान के वचनों में दोष नहीं होता, संभव ही नहीं है। तत् 7 श्लोक के विषय को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग 5 प्रकरण मानना ही उचित है। इस तरह 5 प्रकरण स्वतंत्र होने से किसी भी एक प्रकार के सबके लक्षण जिसमें भी हो वो भगवान का प्रिय। क्या कहा? किसी एक प्रकरण के भी सब लक्षण जिसमें हो वो भगवान का भक्त है। आपको 39 की जरूरत नहीं है, 5 से भी आपका काम हो जाएगा। प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध भक्तों को अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधना अलग है, पद्धतियां अलग है, प्रारब्ध अलग है, वर्ण अलग है, आश्रम अलग है, देश अलग है, काल है, इसलिए सब भक्तों की थोड़ा बहुत भेद रहा करता है। इसलिए भगवान ने एक ही बात को 5 तरीके से कहा। समझ में आती है? राग द्वेष हर्ष शोक की बात को 5 तरीके से कहा, लेकिन फिर भी एक जैसी बात नहीं है, हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होगी। कोई व्यक्ति किस शहर में, किस काल में, किस परिस्थिति में रह रहा है, सतयुग वालों के अलग लागू होगी, द्वापर वालों के अलग लागू होगी, त्रेताओं के अलग लागू होगी, कलयुग वालों अलग लागू होगी, भारत वालों के अलग लागू होगी, जो सनातन धर्म का पालन करते उनके लिए अलग लागू होगी, जो अन्य धर्मों का पालन करते हैं उनके लिए अलग लागू होगी। इस तरह से भगवान ने 5 तरीके से इस बात को विस्तृत रूप में कहा। साधन की रुचि, विश्वास, योग्यता, स्वभाव, जो प्रकरण आपको अनुकूल दिखाई दे, 5 में से कोई एक उसको आदर्श बना ले, उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए। किसी एक प्रकरण के भी सारे लक्षण अपने में न आए तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए, सफलता मिलेगी। अर्थात मेरी वाली बात कह दी, फिर एक भी बात पकड़ ली आपने तो उस प्रकरण की बातें और धीरे धीरे 7 प्रकरण की बातें आपके अंदर आ ही जाएगी। इस पूरे प्रशिक्षण का भाव ये है। 2 श्लोक में भगवान ने वही स्थल दिया है जहाँ समता होने में कठिनता आती है। अगर इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं आएगी, अपने पर कोई असर नहीं पड़ना ही समता है। यदि भक्त की दृष्टि में भगवान की सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं तो इस लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र में सम दिखता है। शत्रुता मित्र ज्ञान होने पर भी सम रहता है। शीतोक्षण सुख दुखे से 2 बातें हैं। भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता ही शीतोषण सुख है, समस्त इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता तब भी कह सकते हो इसको, और मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। तात्पर्य यह है भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। न तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। यो मद भक्त समय प्रिय, भक्ति मान में प्रियो न रहे, इन पदों का तात्पर्य है वो इन भक्ति के कारण भगवान को प्रिय है, गुणों के कारण नहीं। इन भक्ति के कारण भगवान को प्रिय, गुणों के कारण। गुण मुख्य नहीं है, भक्ति मुख्य है। इन 7 श्लोक भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण बताए हैं।
अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देंगे, जो हम कल समापन के समय पढ़ेंगे। आभा, अंजलि, आप कोई हैं हमारे बीच में? अगर आप वीडियो में आ सकती है तो इन 17, 18, 19 श्लोक को हमारे लिए पढ़ने का प्रयास करें, और नहीं तो हमारे बीच गुरुदीप जी है। गुरुदीप जी आप पढ़ दीजिए, आप 17, 18, 19। जी प्रभु जी, आज तो लॉटरी लग गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। यो न रुष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंविवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितिर्मतिर् भक्तिमान समे प्रियः। क्या कहते हैं भगवान इसमें? इन 3 में 15 बताए हैं, 24 पहले हो गए। 15 कौन कौन से हैं? पहले इनको चिन्हित कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। जी प्रभु, भगवान श्री कहते हैं, जो कि भक्ति में लीन मनुष्य मुझे प्रिय हैं, उसमें इन श्लोकों के माध्यम से जो न कभी हर्षित होता है, ना ही द्वेष करता है, ना ही शोक करता है, ना ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊंचा उठ चुका है, राग द्वेष नहीं है जिसके मन में, शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीत और उष्ण, ये शारीरिक नहीं, जो कि हमारे सामने सिचुएशन आती है उनके साथ के अंदर समअवस्था, जो सुख और दुख, मन की और बुद्धि की जो प्रतिकूलता अनुकूलता है उसमें, आसक्ति में आसक्ति रहित है, निंदा स्तुति, मननशील जिस प्रकार से भी है, हर सिचुएशन में संतुष्ट रहने वाला है, शरीर में समता आसक्ति रहित है, ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। बहुत बढ़िया। अंजलि हमारे बीच में आई है। 3 श्लोकों के 15 भावों को आप बताएं हमारे को, क्या क्या भाव है इनमें तीनों में? जय श्री कृष्णा, क्षमा करें भैया जी, थोड़ा सा आज व्यस्त थी मैं। ओके, तो आप हमारे पास सूक्ष्म रूप में उपस्थित थी। हाँ जी हाँ, पता है भैया जी, जो हमारी जिस तरह की ये भक्ति बताई जा रही है, हमारी जो दादी सास थी ना, उनके साथ में ना यही था। वो आंख बंद करके बैठती थी और एक कटोरी में ना दूध रखती थी, जैसे प्रसाद के लिए रखते हैं थोड़ा सा दूध, तो गोपाल जी के लिए, तो ना रोज एक चूहा आकर के दूध पी लेता था। तो हमने एक बार देख लिया, तो वो बोली कि देख देख मेरे गोविंद गोपाल ने आकर के दूध पिया दूध पिया। तो हम कहते थे कि दादी वो गोपाल नहीं पी रहे, वो चूहा आकर के पी रहा है। नहीं, वो मानने को ही कहती थी कि मेरा गोपाल आकर के पी रहा है। और उनकी डेथ हुई तो ना वो ऐसे ऊपर देख करके, देख विमान आ रहा है मुझे लेने के लिए, विमान आ रहा है, विमान आ रहा है। हाँ, तो उनको ना विमान दिखाई दिया और उनके प्राण ऐसे निकल गए। और बिल्कुल वही था, शुक्ल पक्ष का दिन का समय, और एकदम भोर, मतलब बहुत अच्छी आत्मा, एकदम भक्ति में इतनी ज्यादा लीन कि हमने ऐसी भक्ति देखी नहीं किसी में। बहुत लीन। थोड़ी देर पहले मेरी नानी का जिक्र किया, मेरी नानी भी ऐसी थी, बहुत उम्र के अंत तक गोपाल के साथ बातें करती थी, आमने सामने बैठ के भगवान बातें करते थे। आज गोपाल ने मुझे ये कहा, आज गोपाल ने मुझे, मेरे गोपालियो आ गया, मेरे गोपाल आ गया। उनके लिए पता नहीं क्या क्या करती रहती थी वो। तो है, ऐसे आप हैं सचमुच, वो यही गुणों से अंकित है कि 5 प्रकरणों में जो भगवान ने बताए हैं, इन्हीं से वो 7 प्रकरणों में, अर्थात 6 के 4, 5 के 3, इनमें जो बताए हैं वही उनके गुण हो जाते हैं। और भगवान ने कल जो आपने की थी वो बात भी यहाँ कही है कि आप इन 5 प्रकरणों को अलग नहीं समझ के एक भी समझ सकते हैं, 5 अलग अलग भी है। किसी व्यक्ति अलग को कोई लागू होगा, किसी व्यक्ति को कोई लागू होगा।
तो आपको लगेगा एक ही बात दोबारा कही जा रही है, लेकिन नहीं। किसी व्यक्ति को ये स्पर्श करेगा, किसी को ये स्पर्श करेगा। फलों में सब में मीठापन होता है, किसी को आम प्रिय है, किसी को पपीता प्रिय है, किसी को अंगूर प्रिय है। जिसको जो प्रिय है उसकी मिठास ग्रहण कर लेगा। उसी तरह जैसी परिस्थिति, जैसा उसका जीवन यापन, जैसा जीवन जीने का तरीका है, उसके अनुकूल कोई सा एक प्रकरण भी उसका कल्याण करने में समर्थ है। और पूरा प्रकरण न कर पाए, जैसे पहले 6 6 के 4 है, 3 5 5 के, तो कोई एक भी कर लेगा, उसमें से एक को भी टच कर लेगा, तो बाकी 4 धीरे धीरे उसमें आने लग जाएंगे। तो ये बात जो कल हम कर रहे थे वो यहाँ स्पष्ट संत ने करी है। ये जो 15 जो यहाँ बात बताएं, एक एक करके उनको आप पढ़ने इंगित करें, हम भी इसमें सहयोग करें अगर कोई गलती होती है। हाँ, पहले 5 को श्लोक में भक्ति भावना बहुत बिल्कुल मतलब देखने में ही नहीं आता ऐसा भक्ति भाव। श्लोक 17 में यो न ऋषिति न देशती, अर्थात हर्ष भाव नहीं, किससे देखे हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं रखता। यहाँ से शुरू करें, पहले 2 भाव ये है। यो न हृष्यति न हृष्यति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जय श्री कृष्ण। तो जो एक और 15 भक्ति के जो भाव बताए हैं कि कैसे मतलब एक भक्त में क्या लक्षण होते हैं, उसका उन्होंने क्या बताया है कि जो भक्त सब प्रकार के द्वेष भाव से रहित होता है, स्वार्थों से रहित होता है, प्रेमी दयालु है, प्रेमी है, तथा ममता से किसी से ना ऐसी ममता मोह नहीं रखता, किसी के साथ में भी अहंकार से रहित है, सुख दुख में एक समान बिल्कुल उद्विग्न नहीं होता, समान भाव रखता है। फिर ऐसे और हमेशा हर प्रकार से वो संतुष्ट रहता है, मन इंद्रियों के साथ में अपने शरीर को उसने ना वश में किया हुआ है, दृढ़ निश्चय वाला है। ऐसा जो मनुष्य है वो मुझे प्रिय है। आगे वो कहते हैं कि वो किसी भी भावनाओं में वो उद्विग्न उसका नहीं होता मन, और हर्ष अमर्ष में मतलब किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं है, और हमेशा कोई किसी प्रकार के भय से उसको ना परेशानी उद्विग्न नहीं होता, इन सब से वो रहित है। फिर जो मनुष्य आकांक्षाओं से रहित है, भीतर बाहर से शुद्ध है, पक्षपात से रहित है, दुखों से किसी भी प्रकार के दुखों से छूटा हुआ है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आज के श्लोकों में वो कहते हैं कि जो हमें हर्षित एकदम हर्ष में रहता है। अभी ये चीज उन्होंने पहले भी बोली है, हर्ष अमर्ष, ये चीज उन्होंने पहले भी, लेकिन अभी वो दूसरे भाव में इसको लेके गए कि जो हर्षित रहता है, किसी प्रकार का उसमें द्वेष भाव नहीं है, शोक नहीं करता, कोई कामना नहीं है, शुभ अशुभ सब संपूर्ण कर्मों का त्याग किए हुए है, ऐसा भक्त पुरुष मुझे प्रिय है। फिर शत्रु मित्र मान अपमान इन सब में वो समभाव रखता है, सर्दी गर्मी सुख दुख में द्वंद्वों में समभाव रखता है, आसक्ति रहित है, ऐसा मनुष्य मुझे प्रिय है। बहुत प्यारा। ऐसा भक्त वाले भी हमने कर लिया था। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा प्रशंसा में संभाव हो। और मौनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात मननशील हो। फिर का मनन, हाल में संतुष्ट रहे, चौथा का अनिकेत, अपने भवन में मकान में कोई ज्यादा आसक्ति नहीं हो, वो तो सर्प की तरह होता है आसक्ति होने। स्थिरमति, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, वो व्यक्ति मुझे प्रिय। तो ये 25 टोटल 39 भाव, इन 3 में 15 भाव, और ये 5 5 के जोड़े अगर गहराई में जाएंगे तो आपको एक ही बात नजर आएगी, जिसके अंदर राग द्वेष हर्ष शोक, ये 4 ही चीजें सब में नजर आएगी। लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग लागू होगी, अलग तरीके से समझेगा।
कोई काका जी ठीक है, हर्ष शोक तो अलग है, निंदा स्तुति में मैं कैसे बचूं, तो उसको भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। कोई कहता है हर्ष शोक तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर में तो रहूंगा ही, घर में क्यों न रहूं, मैं मौन रह लूंगा, तो स्पष्ट कर दिया मननशील बनो, तभी आप कामनाओं से मुक्त होंगे। तो ये बात एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से लागू हो सकती है। कोई बात किसी और तरीके से समझता है, कोई बात किसी और तरीके से समझता है। तो भगवान बड़े दयालु है, जिस अंदाज समझते हैं उस अंदाज से समझा दिया गया। मैं गीता का 12वां अध्याय अनेकों अनेक बार पढ़ चुका हूँ। इन 39 भावों को नहीं तो मैंने कभी गिन पाया आज तक। आप गिन पाए थे क्या? मैं तो कभी 39 से कभी गिन ही नहीं पाया। और प्लस ये 7 प्रकरण है, ये भी नहीं पता था। वो 7 प्रकरण में इस तरह से इनमें एक सी बात कही गई, ये भी नहीं पता था। लेकिन एक सी बात कहते हुए भी अलग अलग है, ये भी नहीं पता था। हम तो गीता को लाइन से पढ़ते चले जाते थे कि साहब ये कुछ कहा गया है, क्या कहा गया हम इसके अंदर कभी नहीं उलझे, क्यों कहा गया इसमें नहीं उलझे, और क्या सब कुछ एक है, ये एक लगता था। जैसे कल आपने कहा सुबह शुभ परित्यागी, शुभारंभ परित्यागी, अरे एक से तो लगता है, क्या फर्क है, एक मैं ही तो हटा दिया गया, शुभ शुभ परित्यागी या शुभारंभ परित्यागी। तो कोई आरंभ भी नहीं करना हो, शुभ शुभ का त्याग, दोनों अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। ऐसे ही हर्ष अमर्ष एक ही है, हर्षिति दृष्टि भी एक ही है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी भी हर्ष और शोक से ही जुड़ा हुआ विषय है, राग और द्वेष से जुड़ा हुआ विषय है। तो इस तरह से इन चीजों को भगवान ने अलग तरीके से स्पष्ट किया कि बाकी में तो हर्ष नहीं होता, लेकिन मकान में बड़ी प्रियता है। हमारे पिताश्री बड़े ही संत पुरुष थे, 4 बजे उठते थे, 30 सालों से उन्हें एक टाइम भोजन करते देखा, सुबह 4 बजे उठ के घर के सारे कार्य संपन्न करते थे। हमारी माँ के पैर नहीं थे, उनकी सेवा के लिए गर्म पानी, कपड़े उपड़े सब निकाल कर रख करके फिर अपने मंदिर जाते, मंदिर से आकर के बस एक टाइम भोजन करते थे, पूरा जीवन इस तरह जीते थे। लेकिन मैंने उनके देखा, उनके अनिकेत वाला भाव उनमें कभी नहीं आ पाया। उनको अपनी मकान से बड़ा प्रेम था, वो कभी भी घर छोड़ के कहीं जाते ही नहीं थे। एक बार माँ की इच्छा हुई, माँ का बीमारी हुई, इलाज करने के लिए बेटे जयपुर ले जाना चाहते थे, तो उनको छोड़ के वापस रात को अपने घर आ गए। मतलब माँ के प्रति नहीं प्रेम था, लेकिन अनिकेत का प्रेम था उनके प्रति। वो बड़े तीर्थों की यात्रा भी बाद में करने जाना बंद कर दी, ऐसे तीर्थ करते थे जो शाम को घर आ जाए। माँ के एक बार हरिद्वार जाने की इच्छा, माँ के पैर नहीं थे, बेटे ने कहा मैं गाड़ी में ले जाऊंगा, आप भी चलिए, कि नहीं तुम इसको ले जाओ, मैं यही ठीक हूँ। तो माँ अकेली चली गई, पिताजी नहीं गए। अब ये उनके प्रति, माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, ये बात भी तय है, लेकिन उनके प्रति ऐसा भी नहीं था उन पर आसक्ति, उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन अनिकेत की आकर्षण था। आज मैं मंत्र पढ़ता हूँ तो लगता है कि मकान में कहीं ना कहीं उनका प्रेम था। इसलिए हमने वो मकान, जब हमारे पिताजी वसीयत में हमारे हिस्से में आया 7 भाई में, तो हमने ये निश्चय किया कि उनकी जो श्रद्धा को देखते हुए अभी जीवन का लक्ष्य वही बना है, उसको किसी सुंदर प्रार्थना गृह में या सत्संग भवन में बदल दिया जाए, ताकि उनका जो मोह वो उसमें स्थापित है, वो उसमें है, तो हमें भी मिलता रहे, हमारी पीढ़ियों को मिलता है। तो ये अनिकेत वाला भाव मुझे आज समझ में आया कि पिताजी में ये अनिकेत का निकेत था, अनिकेत नहीं था। तो लेकिन बाकी सब थे, इसलिए उनकी परम गति प्राप्त हुई, इसमें कोई संशय नहीं। तो उम्मीद आपने इस भाव को भी समझा होगा, जाना होगा, देखा होगा। तो इन गुणों को समझिए, बड़ा आनंद में, आइए ध्यान से समझने की कोशिश करें, आराम से विराजित हो जाए, शरीर को यथासंभव स्थिर करें। शरीर के प्रति, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, आदि भौतिक की इस स्टेप को, इस चरण को पार करना है। मन बुद्धि को भगवान में समर्पण रूप से लगाना, आदि देव को पार करना है। हम भगवान के अंश हैं, इसको समझ लेना ही आदि यज्ञ को जानना है। भक्त, जो सिद्ध भक्त इनके माध्यम से यात्रा करता है, तो भगवान का भक्त बन जाता है। मुख्य रूप से राग द्वेष, पंच क्लेशों में भी राग द्वेष महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां भी अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश आया है। अर्थात पांचों में एक ही भाव है, अविद्या आपकी द्वेष है, अस्मिता राग है, अभिनिवेश राग द्वेष दोनों से मिला हुआ है। फिर भी पतंजलि 5 क्लेशों का वर्णन करते हैं। उसी तरह भगवान यहाँ पे इन्हीं 5 क्लेशों का वर्णन, इन्हीं में अलग अलग भाव में भगवान यहाँ कर रहे हैं। बल्कि पतंजलि भगवान के इन्हीं 25-39 भावों का
5 में ही रूपांतरण कर देते हैं। इस भाव को यहाँ समझे। हर्ष शोक न रहिष्यति न द्वेष्टि, अर्थात किसी भी घटना से हर्षित नहीं होते, किसी से दुख द्वेष भाव नहीं होता। इस तरह से आप यहाँ पे हर्ष और राग और द्वेष को, हर्ष शोक को, दोनों को आप ग्रहण कर सकते हैं। न सोचती न कांक्षती। अब सोचती का तात्पर्य शोक है, कांक्षी का मतलब कामना है, और कामना का तात्पर्य यहाँ हर्ष से जुड़ा हुआ है। पहले 2 राग द्वेष, ये आपकी कामना और शोक से जुड़ा है। 5वां अभिनिवेश के रूप में शुभ अशुभ परित्यागी, अर्थात शुभ अशुभ सभी का त्याग कर दे। शुभ के अंदर हर्षित न होना, अशुभ के अंदर तकलीफ न पाना, अर्थात राग द्वेष दोनों ही, इसमें 4 भाव जिसमें निहित हो वही 5वां भाव है शुभ अशुभ परित्यागी। इसी तरह आगे अगले 5 में बढ़ते हैं तो वहां कहा गया समस्त शत्रुच मित्रे च। यहाँ समता की बात कही है, शत्रु और मित्र दोनों में क्या समदर्शी हो। शत्रु भी हमारा कल्याण करने के लिए प्रतिकूल वचन कहता है, उनमें भी भगवान का विधान मान लें। मित्र जो हमारी प्रशंसा करता है, समझो भगवान हमारे प्रति अनुकूल है, ऐसा मान लें। और इसी को अगले में श्लोक में स्पष्ट किया, तथा मान अपमान योग। इसी तरह मित्र आपका मान कर सकता है, शत्रु आपका अपमान कर सकता है। इन दोनों में न शोक हो न हर्ष हो, चित्तोक्षण सुख दुखेसु। और यहाँ पे बड़ी सुंदर बात की गई कि चित्तोक्षण सुख दुखेसु 2 भाव यहाँ पे आया है। चित्तोक्षण के साथ शरीर का जोड़ किया गया है, इंद्रियों का जोड़ किया गया है। इन इंद्रियों के किसी भी सुख में आप समभाव रखें, फिर आपका फिर वही सुख और दुख आ गया है। जीवन में सुख देने वाला हो, कोई दुख देने वाली घटना हो, व्यक्ति हो, उन सब के साथ आप समभाव रखेंगे। और 5वां है संग विवर्जित है। ये तब साथ में कामनाओं से, आसक्ति से मुक्ति होना, जो एक बार फिर राग का ही जिक्र यहाँ किया गया है। संग कामना से मुक्ति में, राग से मुक्ति, तो काम संग विवर्जित है। इस तरह से 5 भाव यहाँ पे लिए गए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी, मुझे ये श्लोक बहुत प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी, अर्थात आपकी कोई प्रशंसा करे, कोई आलोचना करे, इन दोनों में आप समदर्शी, उसकी प्रशंसा के अंदर आप चित हो जाएं। अगर साधक है तो संत तो उसका भी ध्यान नहीं करते, और आपकी आलोचना करें तो सावधान हो जाए। अगर आप भक्त बनने की साधक स्टेज में है तो ये करें। और जब भक्त बन जाए तो कोई कुछ कहता है या नहीं कहता है, वो मेरे लिए नहीं कह रहा, वो परम पिता के लिए कह रहा है, तो बस मेरा उसमें क्या रोल। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मौनी का तात्पर्य बहुत सारे लोग मौन से लगा लेते हैं, जिनको बोली नहीं आती या हठपूर्वक मौन कर ले, क्या वो भक्त हो जाते। या मौनी का तात्पर्य मननशीलता से, अर्थात जीवन में जो कुछ भी ईश्वर की के निर्देश को प्राप्त करने के लिए जो भी साधना, जो स्वाध्याय मिला है, उसका बार बार मननशील करता है, वही मननशील मौनी कहा गया। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का फिर संकेत है, फिर शोक और हर्ष का यह संकेत है। दोनों परिस्थितियों में भी आप समदर्शी रहे। प्रतिकूल परिस्थितियां या प्रतिक्रिया देने वाले भगवत विधान का ही, मंगलमय विधान का ही पालन करते हैं, तो उनके दोनों के प्रति आप समभाव रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियां भी भगवान के द्वारा ये संकेत है कि आप सही राह पे चल रहे हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस रास्ते का, आप किसी रोड पे पैदल यात्रा कर रहे हो और आपके अंदर जो आपको माइलस्टोन मिलते हैं, तो उससे आप ये जानते हो कि अब रास्ता इतना रह गया है। तो ये सुखद परिस्थितियां माइलस्टोन के अलावा कुछ नहीं है। उनको देख करके आप मान लो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही लाइन पे चल रहे हो। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित्। आगे का अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो निरह। अनिकेत अर्थात जिस स्थान पे आप, जिस भवन में रहते हो, या ये नहीं है कि सन्यासियों के लिए बात कही गई है, हम सब लोग भी अपने एक जगह, भगवान ने, संत ने कहा था, अगर जो आपके मकान में ज्यादा रुचि है तो आप उसी मकान में किसी जीव जंतु के रूप में वहां उपस्थित हो सकते हैं। अंतिम समय मकान का ही ध्यान रहा आपको,
तो वहां पे सर्प आदि की योनि में आप उस मकान में रह सकते हैं। उसी का संकेत दोबारा दिया गया अनिकेत, अर्थात जहां रहते हो उस मकान के प्रति, स्थूल मकान के प्रति आपकी कोई विशेष रुचि न हो, विशेष आपकी श्रद्धा न हो कि ये है तो मैं हूं, इसके बिना मैं रहूंगा कैसे, ये अनिकेत से। स्थिर मतिर, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, तुल्य निंदा हो, राग द्वेष हो, हर्ष अमरस हो, ईर्ष्या हो, किसी भी अवस्था में आप अपने आप की बुद्धि को स्थिर रखें। स्थिर बुद्धि रहने से फायदा, कामनाओं में आसक्ति नहीं होती, कर्ता भाव नहीं होता, फल की इच्छा नहीं होती। इसलिए स्थिर बुद्धि को भगवान ने सबसे अंत में रखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, एक स्थिर बुद्धि आने से ही बाकी सारे भक्त गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। भक्ति मान में से प्रियो न रहे, ऐसा भक्तिवान पुरुष मुझे प्रिय है, वो नरों में नरोत्तम है, वो मुझे प्रिय है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके भक्त बनने लायक हम है या नहीं, ये आप ही तय करें। आप ही सबके वेदा, सभी जानने वाले, जानने योग्य भी आप है। आप ही हमें भक्ति का कम से कम एक अंश तो हमारे अंदर स्थापित कर दें। मैं भक्त हूँ, आपका भक्त बनना चाहता हूँ, भक्त हूँ, ये बार बार मान लें, भगवान भक्ति प्रदान कर ही देंगे, इसमें संशय नहीं है। तथास्तु। शांति 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 ही। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको भक्तियों के प्रकरण अच्छे लग रहे होंगे। कल हम, हमारे पास एक ही श्लोक है, कल हम पूरा 12वां अध्याय पढ़ेंगे। पूरे 12 अध्याय के पूरे 20 के 20 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते उनके भावों को अपने अंदर अनुभव करना चाहेंगे कि हम लोग ये जो भाव लिखे हैं, समझ में आ गए क्या, क्या सगुण है, क्या निर्गुण है, क्या निर्गुण की कठिनाइयां हैं, क्या भक्ति के 4 चरण कौन से हैं, उन चारों में श्रेष्ठ कौन सा है। उसके बाद भगवान 39 भक्त के लक्षण कौन से, और इन लक्षणों को पाने से हम पाते क्या है, जो हम कल समझेंगे। उम्मीद है आपको भक्ति योग आनंददायक लग रहा होगा। गीता का हृदय है ये, भगवान का हृदय में तो भक्त रहते ही हैं, लेकिन गीता का हृदय 12वां अध्याय है, जिसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, जिसको जीवन में भगवत प्रेम के कारण ही समझ के उतारा जा सकता है। उम्मीद है आपको भक्ति योग पसंद आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।